प्रणाम। चिरंजीव रहो तुम तो राजन। कहिए रिसीवर, यहाँ आने में। राजन, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं और ये इनके छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, ये महाराज जनक हैं, इनको प्रणाम करो। प्रणाम महाराज। रहो पुत्रों। मुनिवर, अब आप अतिथि गृह में विश्राम करें और मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप तो जानते हैं कि स्वयंवर के लिए अनेकों कार्य होते हैं और देश देशांतर के राजा महाराजा भी पधार रहे हैं। अतः उनके रहन सहन की व्यवस्था भी देखनी है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे राजन, आप निश्चिंत रहिए, हम आनंद में हैं। आप स्वयंवर की तैयारी करिए। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो। मंत्री, मुनिवर के आतिथ्य में किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। नगरी का भ्रमण करा के लाओ। और हाँ, मेरे लिए संध्या पूजन के लिए पुष्प लाना मत भूलना। जैसे आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। चले लोक लोचन सुखदा, मुनि पद कमल बंधु धाता, चले लोक लोचन सुखदाता। हंस करते हैं, मधुर वाणी से पक्षी बोलकर रस कानों में भरते हैं। और लक्ष्मण, जरा इधर देखो, जूही, चंपा, चमेली क्या नई शोभा दिखाती है और गले में डाल कर बाहें ना फूली समाती है। भ्राताश्री, आप सत्य कहते हो। ये पुष्प वाटिका तो बहुत ही सुंदर है भैया। हाँ लक्ष्मण, इस वाटिका में
बनाने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। चलिए भैया, अब गुरुजी की पूजा के लिए पुष्प लेते हैं। हाँ लक्ष्मण, चलो मेरे भाई। सुंदर भैया, ये देखिए। हाँ लक्ष्मण, ये पुष्प तो बहुत ही सुंदर है भैया। हाँ लक्ष्मण, इसकी ये देख रहा हूँ, क्वालिटी ठीक है। भैया, भैया, ये देखिए। हाँ लक्ष्मण, सुंदर। देखो लक्ष्मण, भैया, हाँ लक्ष्मण, ये देखिए राजकुमार जी, ये मुकुट कितनी सुंदरता से और बहुत मेहनत से बनाया है राजकुमार जी हमने। हाँ हाँ भैया, ये वस्त्र देखिए, कितना ही सुंदर है। हाँ लक्ष्मण, मेरे भाई, आप सत्य कहते हो कि ये वस्त्र बहुत सुंदर है। और जरा ये देखो लक्ष्मण, हाँ भैया, ये मुकुट देखो। ये मुकुट तो बहुत ही सुंदर है भैया। अरे भाई, आपने तो बहुत ही सुंदर मुकुट बनाया है। धन्यवाद राजकुमार जी। भैया, ये देखिए। हाँ हाँ लक्ष्मण, देखिए भैया, हाँ लक्ष्मण, ये पिताश्री पर बहुत ही अच्छा लगेगा भैया। हाँ लक्ष्मण, ये भी बहुत सुंदर है। भैया, गुरुदेव के लिए भी कुछ ले लेते हैं, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ लक्ष्मण, भैया, गुरुदेव के लिए ये पटका ले लेते हैं। हे भाई, ये पटका हमें दे दो। हाँ हाँ अवश्य राजकुमार जी, ये पटका मैं आपको अवश्य दूंगा। चलिए भैया, अब गुरुजी के लिए पुष्प भी तो लेने हैं। चलिए भैया। तुम्हारे ये शस्त्र बहुत ही सुंदर है। ये आभूषण बहुत ही सुंदर है। और ये नगर की शोभा भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हाँ भैया, इस नगर की शोभा का तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते।
और ये देखो लक्ष्मण, ये नगर भी कितना सुंदर है। भ्राताश्री, मुझे लगता है ये वही नगर है जिसका गुरुजी वर्णन कर रहे थे। हाँ लक्ष्मण, ये तो बहुत ही सुंदर है भैया। हाँ लक्ष्मण, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो लक्ष्मण, अब हमें आगे की ओर चलना चाहिए। चलिए भैया। वो देखो, अरे वो देखो, वो रहे। इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया। इन्हें देखकर मैं तो अपनी सद्बुद्धि भूल गई हूँ। हेलो, बुला रहे इनका क्या? ये हेलो हेलो। हाँ हाँ सखी, तुम ठीक कहती हो। यह किशोर अवस्था वाले सुंदरता के भंडार हैं। इनका ये सांवला और गोरा रंग और इनकी ये सुंदर छवि हृदय में स्वयं ही अंकित होते जा रही है। ये कोई राजकुमार है या मुनिकुल भूषण? अरे सखी, मैंने सुना है ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इन्होंने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी। ये जो सामने रंग वाले हैं, इनका नाम श्री राम है। श्री राम। ये जो गोरे रंग वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण। सखी, सच्ची बात तो ये है, ये श्याम वर्ण वाले श्री जानकी जी के वर के योग्य है। और मैं तो सोचती, अगर राजा जी ने देख लें तो अपना प्रण छोड़ इनका विवाह जानकी जी से कर देंगे। अरे सखी, यदि देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सारे नगरी वाले करतार्थ हो जाएंगे। हाँ हाँ, करतार्थ हो जाएंगे। किंतु सखी, तुम तो ऐसी ही बात करती हो। कहाँ वो शंकर जी का कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले बालक। अरे सखी, यह केवल देखने में ही कोमल है, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। इनके चरण कमलों की रज से अहिल्या तर गई थी और इन्होंने सुबाहु ताड़का जैसे राक्षसों का वध भी किया है। और तुम इन्हें छोटा कहती हो। हमारी राजकुमारी का विवाह श्री राम से हो। हम सबकी सबकी मनोकामना पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। चलो चलो, ये सूचना राजकुमारी जी को बताते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। अरे तुम सब शांत भी हो जाओ। क्या हुआ? तुम सब इतनी घबराई हुई क्यों हो? राजकुमार वाटिका में दो राजकुमार आए हैं। अच्छा, और चलो चलो, चलो चलो, चलकर दिखाते हैं। चलो। चलो। जय श्री राम।
जनक नंदिनी दिल तो बोला मगर लाज में लब सिए दिल तो बोला मगर लाज में लब सिए बात भी हो गई बात भी ना किए बात भी हो गई बात भी ना की हो दिल तो बोला मगर लाज में लब सिए बात भी हो गई बात भी ना किए एक दूजे की सूरत यूं दिल में बसी एक दूजे की सूरत यूं दिल में बसी इस सदा को बसी की बसी रह गई लब को देख कर के जनक रंगनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई लब देखे सिया को सिया राम को लब देखे सिया को सिया राम को चार लड़कियां लड़ी की लड़ी रह गई राम को देख कर के जनक नंदिनी मन ही मन सिया ने राम को वर लिया मन ही मन सिया ने राम को वर लिया राम के दिल में घर सीता ने कर लिया राम के दिल में घर सीता ने कर लिया मन ही मन सिया ने राम को वर लिया राम के दिल में घर सीता ने कर लिया मन की कड़िया जुड़ी और ऐसे जुड़ी मन की कड़िया जुड़ी और ऐसे जुड़ी ये सदा को जुड़ी थी जुड़ी रह गई राम को देख कर के जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई राम को देख कर के जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई अरे राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई राम को देख कर के जनक नंदिनी राजकुमारी जी हाँ सखियो गौरी पूजन के लिए देरी हो रही है। हाँ हाँ चलो भ्राताश्री भ्राताश्री हाँ लक्ष्मण चलिए भ्राताश्री गुरु जी की पूजा का समय हो रहा है। हे लक्ष्मण बड़ा अचंबा है सारा उपवन झनकार उठा। जय श्री राम। हिंदू पर्व समारोह समिति के जितने भी लीला समिति के मेंबर हैं और कार्यकारिणी के मेंबर हैं, कृपया जल्दी से जल्दी कार्यालय में पहुंचे। हिंदू पर्व समारोह समिति के जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं और लीला समिति के जितने
महाराज, आपके कहे अनुसार सभी आयोजन संपन्न कर दिए गए हैं। ठीक है बंटी जान, आप स्वयंवर की कार्यवाही आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। और जितने भी मेहमान अतिथि गृह में ठहरे हुए हैं, आप उनको इस स्वयंवर सभा में आमंत्रित करें। जैसी आज्ञा महाराज। सावधान, सावधान, हिमाचल देश के राजा राजा भीमसेन दरबार में पधार रहे हैं।
शराब की हवा निकल न जाए उससे पहले आसन पर विराजमान हो जाइए। आइए महाराज, बैठिए महाराज। मंत्री जी प्रणाम करो। विराजिए महाराज, विराजिए 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 महाराज। क्या हुआ महाराज, आसन पर विराजिए। उठिए उठिए उठिए, किसी ने हमें उठिए महाराज, उठिए उठिए। मंत्री जी बैठाइए अपने महाराज को। मंत्री जी हवा भरो। मंत्री जी हवा भरो। मंत्री जी प्रणाम महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। चलो मंत्री जी। राम लक्ष्मण। सावधान। राजकुमारी सीता अपनी सखियों के समेत दरबार में पधार रही है।
बंदीजान, ए बंदीजान, बंदीजान। जी महाराज। हे महाराज, भूल क्षमा हो। आपका पता ज्ञात न होने के कारण आप तक संदेशा नहीं पहुंचा पाए। क्या कहा? हमारा पता ज्ञात नहीं था? अरे जनाब, यदि तूने पत्रिका वायु में तय की होती तो उस वायु की क्या दिशा जो पत्रिका हम तक न पहुंचते। अरे मोल, यदि तूने पत्रिका इस जल में पैदा की होती तो उस जल देव की क्या पत्रिका
शंभो भगवान। अरे मम भोजल जग में विधे बलि सरसा। अरे रोट लियो क्या है? अरे तो क्या है इस धरने की बात? सावधान रावण, कोई दानव तेरी स्त्री का हरण कर ले जा रहा है। ऐसा दुष्ट कार्य कौन कर सकता है और किसमें इतना साहस? एक दिवस लंका में ना रहा, इसने ऐसा दुस्साहस किया। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। याद रख, मैं तुझे इस स्वयंवर में जीत ना सका, परंतु तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा। तुझे लंका अवश्य ही दिखाऊंगा। तुझे लंका अवश्य ही दिखाऊंगा। सावधान योद्धागणों, सुनो लगाकर ध्यान। कहते हैं हम सभा मध्य नृप संकल्प महान। यह महाउत्सव समारोह राजा के प्रण परिचय का है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम सिया के स्वयंवर का है। जो धनुष दक्ष मुख में शिव ने सिर गढ़ के लिए उठाया था, फिर निमिनंदन देवराज जी ने जिसे धरोहर पाया था, फिर एक दिन खेल खेल में सीता ने जिसे उठाया था, 10 सहस्त्र बाहु ने भी दिल भरना जिसे हिलाया था, उस पर ही प्रण कर मिथिलेश्वर बैठे हैं आर्य परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी परीक्षा में। राजा की टेक प्रतिज्ञा भी अब पूरी धनुआ द्वारा होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। हे वीरों, समय यही तो है अपने भुजबल की शक्ति दिखाने का, धनुर्विद्या का विशाल डंका इस मिथिला के मध्य बजाने का। देखें वो आप में से कौन सा वीरवर है, सीता से जिसका नाता हो, है कौन भाग्यशाली ऐसा जो राजा का जमाता हो। हे शूरवीरों, हे राजागणों, आप सभी ने महाराजा
जनक के प्रण को सुन लिया है तो आए और बारी बारी अपनी शक्ति का परिचय दें और इस शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएं। आइए महाराज, पहले आपसे शुरू करते हैं। कल बताओ, कल तो मैं आऊंगा नहीं, परसों आऊंगा। इस धनुष को उठाना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। महाराज, बाया यही वाला है ना? आपका क्या नाम है? क्या नाम है महाराज? महाराज पवन कुमार। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से आया हूँ। क्या करने आए हैं यहाँ पर? शिव धनुष को तोड़ने के लिए। अच्छा, चलिए देखते हैं, तोड़िए, कीजिए कोशिश। महाराज, आपके बस की बात नहीं, आप अपने स्थान पर विराजिए। आइए महाराज, अब आपकी बारी। कौन से देश से आए हैं महाराज? जंगल राज से। क्या नाम है आपका? जंगल देव। तो यहाँ क्या करने आए हैं आप? इस धनुआ को तो आइए, दिखाइए अपनी ताकत, लगाइए जोर। विराजिए विराजिए। अरे महाराज, थोड़ा हंस भी लिया करो। आइए महाराज, अब आपकी बारी। बस बस, बैठे रहो, कर लिए मैदान सर बहुत। अरे बुझाओ, मैं तुम्हारी बल नहीं और शेरो शार बहुत। पड़ता है हाथ जब मुझसे जवान का, चढ़ता है एक बार में चिल्ला कमान का। एक बार और कोशिश कीजिए महाराज, हो जाएगा। नहीं होगा। हो जाएगा महाराज, हो जाएगा। एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछिए महाराज। ये जो धनुष है जी, इसको कौन से पदार्थ का लेप लगाकर यहाँ स्थिर किया गया है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कोशिश कीजिए महाराज, कोशिश कीजिए। तुम्हें भी ज्ञात नहीं तो उल्टी सीधी बातें करने लगे। प्रतीत होता है भेद बहुत गहरा है। महाराज, बातों का भुगतान नहीं, कार्य कीजिए, कार्य। कर रहे हैं कार्य, पर जो तुमने छल किया है उसे भी देख रहे हैं। निरीक्षण होगा इसका, निरीक्षण। Oi, 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 oi.
रहने दीजिए महाराज, मुझे लगता है ये आपके बस की बात नहीं। क्यों रहने दूं? जिन्होंने 2 प्रयास करे उनसे क्या तुमने स्वर्ण मुद्राएं ली हैं? आप 4 बार 1 प्रयास और करेंगे। महाराज थोड़ा दंड बैठक कर लीजिए। अपना मुखमंडल को शांत रख लीजिए। जो क्या महाराज। आइए महाराज, आपकी बारी। जय श्री अरे महाराज थोड़ा हंस लो। ये धनुष फूल था, इसको उठाने में क्या बात। उठाए है सैकड़ों धनुष, इसकी क्या औकात। महाराज धोखा धोखा। धुला हुआ? धुला नहीं है महाराज, वहाँ बैठिए, धुला है। महाराज थोड़ा खाके आइए करे। आइए महाराज, अब आपकी बारी। चाहो तो एक उंगली से ही पूरा का पूरा पर्वत उठा सकता हूँ। यह धनुष क्या चीज है, इसे तो एक ही क्षण में सूखे हुए वृक्ष की भांति पूरा का पूरा जड़ समेत उखाड़ के फेंक दूंगा। लगाइए महाराज, जोर लगाइए। दिख नहीं रहा। आइए महाराज, आपका सेक करवा देता हूँ। आइए महाराज, अब आपकी बारी। धनुष, वो दा धनुष क्या चीज है इस वीर के आगे। उड़ा दूं पर्वत तक को भी, तो क्या मिसाल इसकी मेरे आगे। लगाइए महाराज, जोर लगाइए। जोर लगाइए। पता चल गया।
आपकी बारी पर तो आपने कुछ किया नहीं महाराज। अब बैठिए। मुखमंडल को तुम शांत रखो। आइए महाराज, अब आपकी बारी। मंत्री जी चलिए महाराज। हवा भरो। अरे उठाइए महाराज को, उठाइए। चलिए महाराज। मंत्री जी हवा भरो। चलिए महाराज, आगे चलना है, आगे। धनुष उधर है महाराज, पीछे कहाँ जा रहे हैं आप? आगे चलिए। हमारी हवा किसने निकाली? मंत्री जी हवा भरो। आइए महाराज, आइए। भरो भरो, हवा भरो, हवा हवा। हवा भरिए मंत्री जी। अरे मंत्री जी मेरे ऊपर गिरोगे क्या? हवा भरो। महाराज पेट संभालिए, पेट। हमारा पेट ऐसे ही रहता है। महाराज धनुष उठाइए, लगाइए जोर। आया हूँ बड़ी दूर से। मंत्री जी ये हमारी हवा कौन निकाल रहा है? हवा भरो। आया हूँ बड़ी दूर से, खा के मैं करेला, तोड़ूंगा इस धनुष को आज ही मैं अकेला। मंत्री जी हवा भरो। एक बार और पुनः प्रयास करता हूँ। रहने दीजिए महाराज, ये कार्य आपके बस का नहीं। मंत्री जी से भरवा लीजिए हवा। मंत्री जी हवा भरो। मंत्री जी आप हवाई भरते रहेंगे, विवाह भी करेंगे, तो आप भी ट्राई कर लीजिए। क्या? नहीं, इसमें तो कील लगा रखी है। तो उठाएंगे। धनुष उतारना चला था, आके हवा भर। आइए महाराज, स्थान पर विराजमान हो जाइए। हे महाराज, सभी लोग अपने अपने बल का कौशल दिखला चुके हैं। अब जल को मौके विटवा
देश देश के दीप दीप के राजा और राजकुमार इस स्वयंवर सभा में पधारे हैं। यहाँ तक कि देव और दानव भी मनुष्य रूप धरकर इस सभा में पधारे हैं। परंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सब लोगों की भीड़ में एक भी सच्चा वीर नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश और अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, लेकिन इन शूरवीरों में से कोई भी उस मूल्य को चुकाने की हिम्मत नहीं रखता। और इस शिव धनुष को उठाना तो दूर, कोई तिल भर भी हिला न सका। यदि मुझे पहले मालूम होता तो ऐसा प्रण ठान कर मैं जग धसाई नहीं करवाता। अब तोड़ूं अपने प्रण को तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा वश क्या है, क्या करे हमारा वश क्या है। लज्जा से झुके हुए इनके चेहरे देखकर आज मुझे एक ही बात खाए जा रही है और कह रही है कि जनक, लज्जा के मारे डूब मरो लज्जा के मारे जनक, क्योंकि आज ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, वीरों से खाली हो चुकी है। विधाता, अब आसरा छोड़ो और अपने लज्जित चेहरे लेकर यहाँ से प्रस्थान करो, क्योंकि निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों तरफ कापुरुष ही कापुरुष नजर आ रहे हैं। आज मेरे दुख का कोई पारावार नहीं। ऐसा लगता है कि विधाता ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। धिक्कार है तुम सब पर, धिक्कार तुम्हारी भुजाओं पर, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय कहलाने पर, धिक्कार है तुम सब पर। मिथिला नरेश महाराजा जनक, शांत। इस प्रकार के अनुचित वचन अपने इस मुख से ना निकालिए। कहीं ऐसा न हो ये स्वयंवर भूमि इन वीरों के रक्त से लाल हो जाए। रघुवंशियों के समाज में जहां तक भी कोई होगा, उस समाज में आज तक इस प्रकार के वचन ना किसी ने कहे होंगे और ना ही सुने होंगे। जिस प्रकार के अनुचित और मिथ्या वचन प्रभु श्री राम जी को इस सभा में उपस्थित जानते हुए आपने कहा है,
कमल रूपी सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूं, अभिमान से कुछ नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं, इस सकल ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा सकता हूं और एक कच्चे घड़े की समान छोड़ सकता हूं। सुमेरु पर्वत को, अरे सुमेरु पर्वत को कमल तट की भांति काट कर गाजर और मूली की भांति काट सकता हूं। भैया, तो फिर आपके प्रताप से यह धनुष तो चीज ही क्या है। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, फिर जिनमें सुनने का ताब न हो वो चुप नहीं रह सकते हैं। प्रभु श्री राम जी के होते, मेरे भैया राम के होते यह अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द मेरे हृदय में चुभते हैं और यह पृथ्वी इन वीरों से खाली है। मेरा तो स्वभाव ऐसा है, अब मानना मुझे गवारा है। कृपा है गुरुदेव के चरणों की, बल और प्रताप तिहारा है। अरे अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं, फिर इस धनवे की है क्या विशाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं तोड़ सितारों को, सुर में की हाथी पीस डालूं और पहाड़ों को। भैया भैया, फिर ये धनुष, अरे फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा दिन के साथ किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो पहली सुगली में है। मेरे भाई लक्ष्मण, महाराजा जनक जी ने जो कहा है वो हमें नहीं कहा है, ये तो इन सबको कहा है मेरे भाई। इसलिए शांत होकर अपना आसन ग्रहण करो। जैसी आज्ञा भैया। वायुमंडल को देखो, निराशा में बदलती जनक की आशा को देखो। उठो पुत्र उठो और महाराज जनक के संताप को दूर करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। सुनि गुर बचन चरण सिरुनावा, हर सुख साधना कर आरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जैसी आज्ञा गुरुदेव।